सो गाइज हम अपने रोजाना के बोलचाल में इस तरह के वाक्य को तो बोलते ही है, जैसे कोई ना कोई मेरी मदद करेगा, कोई ना कोई यहाँ आएगा, कोई ना कोई उसे समझाएगा और कोई ना कोई तुम्हें बताएगा। सो यहाँ कॉमन क्या है, कोई ना कोई इंसान किसी कार्य को करेगा, यहाँ ये वाक्य का मतलब है। तो कॉमन है कोई ना कोई तो तुम्हें जरूर समझाएगा, कोई ना कोई तो यहाँ आएगा, कोई ना कोई तो यहाँ बैठेगा, कोई ना कोई तो यहाँ टीवी चालू करेगा, कुछ भी हो सकता है लेकिन कॉमन है कोई ना कोई। तो हम यहाँ सेंस है भविष्य का कि कोई ना कोई भविष्य में कोई कार्य को करेगा। तो आज हम इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से इतनी आसानी से सीखेंगे कि आप सभी को ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना इस क्लास को करने के बाद से तो आ ही जाएगा। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 इसी तरह के 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख जाओगे इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से। मात्र 150 रुपीज इसकी प्राइस है और आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को खरीद सकते हो। तो अब सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और बोलते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो फॉर्मूला है समवन और द अदर। यहाँ समवन और द अदर का ही मतलब होता है कोई ना कोई, समवन और द अदर, ये याद में रख लेना है। समवन और द अदर, समवन और द अदर यानी कोई ना कोई, समवन और द अदर। विल यानी हम यहाँ भविष्य की बात करें इसलिए, तो ये समवन और द अदर विल ये कॉमन रहेगा, हर इंग्लिश के वाक्य में कॉमन में रहने वाला है। फिर आएगा क्रिया, क्रिया का V1 फॉर्म आ जाएगा कि कोई ना कोई क्रिया को करेगा, वो हम V1 में लिख देंगे कि कोई ना कोई कौन से काम को करेगा, तो वो कार्य हम V1 में लिख देंगे। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। फॉर्मूला समझ गए, अब वाक्य को बनाना सीखते हैं। तो पहला वाक्य कोई ना कोई मेरी मदद करेगा, कोई ना कोई मेरी मदद करेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये लिख देना है समवन और द अदर। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे समवन और द अदर, समवन और द अदर यानी कोई ना कोई, समवन और द अदर कोई ना कोई अब मेरी मदद करेगा। तो विल हेल्प मी, विल हेल्प मी यानी मेरी मदद करेगा। तो समवन और द अदर विल हेल्प मी। नेक्स्ट है कोई ना कोई यहाँ आएगा, कोई ना कोई यहाँ आएगा। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, समवन, समवन और द अदर, समवन और द अदर यानी कोई ना कोई यहाँ आएगा। तो विल कम, विल कम हियर, यहाँ आएगा तो विल कम हियर। तो यहाँ आएगा कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, विल कम हियर, कोई ना कोई, समवन और द अदर। तो इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं और बोलते हैं। और वाक्य देख लेते हैं कि समवन और द अदर यानी कोई ना कोई वहां जरूर जाएगा, वहां जरूर जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले समवन और द अदर लिख देंगे हम यहाँ पर, समवन और द अदर, समवन और द अदर यानी कोई ना कोई। तो समवन और द अदर विल यानी जरूर जाएगा, तो विल गो देयर यानी वहां जाएगा, जरूर जाएगा। तो विल गो देयर, विल गो देयर डेफिनेटली, डेफिनेटली यानी वहां जरूर जाएगा। तो समवन और द अदर विल गो देयर डेफिनेटली, वहां जरूर जाएगा। नेक्स्ट है कोई ना कोई तुम्हें बताएगा, कोई ना कोई। तो क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश, समवन, समवन और द अदर, समवन और द अदर, समवन और द अदर तुम्हें बताएगा। तो विल टेल यू, बताना आपको इंग्लिश में कहते हैं टेल, तो बताएगा विल टेल यू यानी तुम्हें बताएगा। सो समवन और द अदर विल टेल यू। तो गाइज इस तरह से ही हम वाक्य बनाते हैं और बोलते हैं, बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रख लेना है। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे कोई ना कोई हमें सिखाएगा। तो क्या हो जाएगा कॉमन, सबसे पहले समवन और द अदर विल, समवन और द अदर, समवन और द अदर, समवन और द अदर, समवन और द अदर हमें सिखाएगा। तो विल यानी विल टीच यानी सिखाना, विल टीच। तो समवन और द अदर विल टीच। नेक्स्ट है कोई ना कोई उसे समझाएगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ लिख देना है समवन, समवन और द अदर यानी कोई ना कोई, तो समवन और द अदर उसे समझाएगा। तो विल एक्सप्लेन, विल एक्सप्लेन हिम यानी उसे समझाएगा। तो समवन और द अदर विल एक्सप्लेन हिम। तो गाइज इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं और बोलते हैं, बहुत आसान है। फॉर्मूले को याद में रखना है और प्रैक्टिस करना है, आपके ऊपर है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके वाक्य आसानी से आ जाएगा। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर दो वाक्य देता हूं, जैसे कोई ना कोई मुझे मारेगा और कोई ना कोई हमसे मिलने आएगा। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी इस फॉर्मूले के आधार पर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और प्रैक्टिस करें, सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आसान होता है और उतना ही आसानी से आप वाक्य को बनाना सीख जाते हो। तो मिलता हूं गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में।